आप लोगों को 2022 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट जो नया न्यू सिलेबस आप लोगों को एड हुआ है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट सब्जेक्ट कोड है आपका BS 103। इसके पहले BS 103 मीन्स बेसिक अप्लाइड साइंस 103 कोड हो गया है, न्यू कोड है जो नया सिलेबस आपका आया हुआ है एड होकर। अब इसमें हम आपको डिस्कस करेंगे जो इस सिलेबस क्या एड हुआ है, क्या डिलीट हो गया है, उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद जो है पढ़ाएंगे। तो आज फर्स्ट लेक्चर है आप लोगों को जो है मैथमेटिक्स बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए यह है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट जो स्टडी करना है और सब्जेक्ट कोड है BS 103। तो सबसे पहले इस बार हम आपको सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। सिलेबस में क्या है, इसमें टोटल आपको 5 यूनिट मिलेंगे। टोटल 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट आपका है जो है मैट्रिसेस है, यूनिट फर्स्ट। टोटल 5 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट आपको डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में क्या स्टडी करना है, क्योंकि ये यूनिट हमने फर्स्ट टाइम पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट आप ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, लेकिन मैट्रिसेस छूटा हुआ था, इसलिए कुछ बच्चे बोल रहे थे पढ़ाने के लिए, इसलिए मैं मैट्रिसेस का भी क्वेश्चन डालना चाह रहा हूँ और पढ़ाना चाह रहा हूँ जो AK2 में आते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे और जो पेपर में आते रहते हैं, और यहाँ से आपको गाइड भी करेंगे पेपर में कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन आएंगे। तो मैट्रिसेस में आपको पहला इसमें हेडिंग है जो आपको स्टडी करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। पहला टॉपिक है आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा है आपका इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद आपको स्टडी करना है इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सोल्यूशन ऑफ जो स्टडी करना है सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस स्टडी करना है। फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, केली-मिल्टन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, हार्मिशियन, स्क्रू हार्मिशियन एंड यूनिटी मैट्रिक्स, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। इतने स्टडी करने हैं। इस टॉपिक है जो यूनिट आपको फर्स्ट में है। और अब चूँकि पेपर का जो पैटर्न हो गया, आप 70 पहले 100 नंबर का पेपर बनता था, लेकिन अब आपको पेपर आएंगे 70 नंबर के आएंगे। तो 70 नंबर आने के लिए इसका पैटर्न भी है, जो क्वेश्चन पेपर कैसे बनेंगे इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं कि मैट्रिसेस में हमने क्या क्या पढ़ाना था। इसमें मैंने आपको बताया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाना है, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, उसके बाद में रैंक ऑफ मैट्रिक्स, नॉर्मल फॉर्म और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस फाइंड करनी है। उसके बाद सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, केली-मिल्टन थ्योरम वह स्टडी करना है। उसके बाद लास्ट में डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स स्टडी करना है। और फिर उसके बाद आपको जो डिस्कस करना है जो एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के केस में। तो ये आपका मैट्रिसेस में है और आपको सिलेबस ऑलरेडी पता होगा जो नया चेंज हुआ है। नया में क्या चेंज हुआ है, इसमें से जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स था वो हटा दिया गया है और इस यूनिट में, और दूसरे बात रैंक नल्टी थ्योरम था पहले, आप सिलेबस में नहीं है रैंक नल्टी थ्योरम, उसको हटा दिया गया है। ये सारी चीज़ें आपको हटा दिए गए हैं और सारे चीज़ वही है जो आपको प्रॉब्लम में है। अब हमें ये यूनिट आपका फर्स्ट हो गया, जितने टॉपिक हमने आपको डिपेंड किया हो। सेकेंड यूनिट में जो स्टडी करना है, यूनिट सेकेंड में क्या है, आपको पहला सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ना है। पहला टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, और जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हमें पढ़ना हो nth आर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का, मतलब जो सक्सेसिव में पढ़ना है, अब nth डेरिवेटिव का फंक्शन हो, n टाइम डिफरेंशिएट करना हो, ऐसे फंक्शन का हमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन स्टडी करना है। और खाली सक्सेसिव नहीं है, फॉर वन सक्सेसिव नहीं है कि पहले सक्सेसिव भी था, लेकिन अब सक्सेसिव में nth डेरिवेटिव है सिलेबस। और उसके बाद इसी में आपको स्टडी करना है लीबनिज़ थ्योरम, जो सबसे सेकेंड यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लीबनिज़ थ्योरम।
तो पहला स्टडी करेंगे हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में nth डेरिवेटिव, उसके बाद लीबनिज़ थ्योरम, एक मैथमेटिशियन का नाम है लीबनिज़ थ्योरम, जो सेकेंड यूनिट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से लगभग आपको आप 7 नंबर का क्वेश्चन मानते हैं तो कम से कम 1 या 2 7 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं और 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। इस यूनिट का मेन टॉपिक है लीबनिज़ थ्योरम। उसके बाद इट्स एप्लीकेशन भी है लीबनिज़ थ्योरम का, आपको कराएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें है आपका पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव। उसके बाद में आयलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन स्टडी करेंगे। उसके बाद टोटल डेरिवेटिव एंड कार्टेसिंग जो पढ़ेंगे, पोलर फार्म एंड कार्टेशियन फार्म, 2 फार्म में आपको कराएंगे कार्टेसिंग से इस साल पेपर में 100% आना ही आना है, क्योंकि पिछले साल पेपर में नहीं आया हुआ है और इस बार चूँकि बहुत सारे जो सेकेंड यूनिट में था बहुत सारे टर्म हट गए हैं। अब क्या है इसमें जो क्या डिलीट हुआ है, क्या हटाया गया है सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में पहले आपका रोल्स थ्योरम था, लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी था। सेकेंड यूनिट का टॉपिक लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, वो अब हट गया, डिलीट हो गया यहाँ से, ये अब सेकेंड यूनिट में नहीं है। इसके अलावा और भी क्या चीज़ नहीं है, रोल्स थ्योरम्स, लाग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम्स और उसके बाद में काची मीन वैल्यू थ्योरम, ये सब नई कोर्स में हट गया और इन्वॉल्व भी हट गया है जो आपको सेकेंड यूनिट में था। इन्वॉल्व्स ये सारे चीज़ आपको सिलेबस में नहीं है, जो सेकेंड यूनिट में था आप उसको हटा दिया गया है, आप कोर्स में नहीं है, तो आपको ये चीज़ नहीं पढ़नी है। सेकेंड यूनिट में जो पुराने बुक होंगे, क्योंकि अभी नया बुक आप लोगों के पास नहीं आया है, तो आपको ये टॉपिक नहीं पढ़नी है। क्या नहीं पढ़नी है आपको, रोल्स थ्योरम्स, लाग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम, काची मीन वैल्यू थ्योरम, इन्वॉल्व्स, ये नहीं पढ़नी है। उसके बाद में आपको लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये टॉपिक हट चुके हैं, आप कोर्स में नहीं है, जो आपको स्टडी नहीं करना है। तो क्या स्टडी इसमें करना है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन n डेरिवेटिव का, लीबनिज़ थ्योरम, और उसके बाद में कर्व ट्रेसिंग, पोलर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म, और पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो आयलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन एंड टोटल डेरिवेटिव, ये सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट हो गया। उसके बाद आपको स्टडी करना है यूनिट नंबर 3। यूनिट 3 में क्या स्टडी करना है, जो सिलेबस में आपको है, 3rd यूनिट में आपको मिलेगा आपको फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, जो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज। हमें पढ़ना क्या है, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल, जो है टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज। टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज की वन वेरिएबल माने जो फंक्शन हो वन वेरिएबल हो और 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल दोनों के केस में हमें पढ़ना है। पहले जो है 1 वेरिएबल नहीं था, नया टॉपिक ऐड हुआ है, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ये ऐड हुआ है इस साल। पहले केवल हम स्टडी करते थे एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, लेकिन अब ये ऐड हो गया है फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल, क्योंकि हमें बताना पड़ता था पहले कि 1 वेरिएबल के बारे में जानेंगे तभी आप 2 वेरिएबल पढ़ सकते हैं। इसलिए अब जो टॉपिक आया है इसमें एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल फॉर मैक्लॉरिन एंड टेलर सीरीज स्टडी करना है, ये नया टॉपिक है। उसके बाद इसमें आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ना है, मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर सेवरल वेरिएबल स्टडी करना है। लाग्रेंजेज मल्टीप्लायर्स मेथड है इस यूनिट में जो इम्पॉर्टेंट है, एंड जैकोबियंस अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एरर, ये आपका 3rd यूनिट है। 3rd यूनिट में क्या स्टडी करेंगे, सबसे पहले है आपको एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल, जो है बाय मैक्लॉरिन एंड टेलर सीरीज। उसके बाद इसमें स्टडी करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ सेवरल वेरिएबल, लाग्रेंजेज मल्टीप्लायर्स मेथड, उसके बाद लीबनिज़ जैकोबियंस एंड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एरर। ये आपका 3rd यूनिट का सिलेबस हो गया है, जो हम आपको कराएंगे और पढ़ाएंगे। और उसके बाद आपको यूनिट आता है, यूनिट नंबर आपको 4th है। 4th में आपको पढ़ना है डबल इंटीग्रल,
डबल इंटीग्रल पढ़ेंगे। आप लोग इंटरमीडिएट में सिंगल इंटीग्रल पढ़ के आए हुए हैं, तो यहाँ आपको डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ाया जाएगा। तो जो आपको सेकेंड यूनिट में है डबल इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल स्टडी करेंगे आप। सिलेबस आप लोगों के पास है, थोड़ा बहुत डिस्कस करें। डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल और चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन स्टडी करेंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल स्टडी करेंगे, जो आपको फोर्थ यूनिट में है। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो आपको कराया जाएगा। इसके बाद चेंज ऑफ वेरिएबल, ये फोर्थ यूनिट का टॉपिक है। और इसके बाद इसमें आप नया क्या ऐड हुआ है, ये तो आप पहले भी था फोर्थ यूनिट में। ऐड क्या हुआ है इसमें, बीटा गामा फंक्शन। बीटा नया टॉपिक आया आपका, बीटा एंड गामा फंक्शन। ये नया टॉपिक आपको ऐड होके आया है, बीटा एंड गामा फंक्शन, इट्स एप्लीकेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, और इसी में आपको डिरिचलेट इंटीग्रल भी पढ़ना है। डिरिचलेट इंटीग्रल, डिरिचलेट इंटीग्रल आपको कराएंगे। डिरिचलेट इंटीग्रल जो है आपको ये डबल ट्रिपल इंटीग्रल में होगा डिरिचलेट इंटीग्रल। तो गामा, बीटा एंड गामा फंक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन और डिरिचलेट इंटीग्रल और लिवेली एक्सटेंशन, ये आपको नया टॉपिक ये ऐड हुआ है। फोर्थ यूनिट में पहले नहीं था ये टॉपिक नया आया है। बीटा एंड गामा फंक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन और डिरिचलेट इंटीग्रल और लिवेली एक्सटेंशन फार्मूला। लिवेलीज एंड लिवेलीज एक्सटेंशन फार्मूला, एक्सटेंशन फार्मूला, ये सब नया सिलेबस में आपको आया है, पहले ये सिलेबस में नहीं था कोर्स में। और एक चीज़ और, एरिया एंड वॉल्यूम, तो ये चीज़ आप देख लीजिए, पहले जो है सिलेबस में नहीं था। बीटा एंड गामा फंक्शन, इट्स एप्लीकेशन, डिरिचलेट इंटीग्रल एंड लिवेली एक्सटेंशन एंड फार्मूला, एरिया एंड वॉल्यूम, तो ये सब नया सिलेबस यहाँ तक आया हुआ है। पहले कुछ और था जो डिलीट करके दिया गया, जो पुराने बुकों में वो मत पढ़िएगा। इसमें क्या था फोर्थ यूनिट में, और फोर्थ यूनिट में आपको यहाँ मिलते, इसमें आपको फोर्थ यूनिट में जो था क्या, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ वेरिएबल था। ये चीज़ नहीं था, इसके जगह पे आपको था वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सिलेबस में था। जो आपका फोर्थ यूनिट था, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ वेरिएबल। इसके अलावा पहले क्या था उसको आपको स्टडी नहीं करना है, ध्यान दीजिए। क्या नहीं स्टडी करना है, वॉल्यूम एंड इंटीग्रल, वॉल्यूम एंड सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट द कर्व एंड सरफेस रिवॉल्यूशन। उसके बाद में सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये स्टडी नहीं करना था, पहले कोर्स में था, अब नहीं है, जो हट गया है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो आपको यूनिट 5 पढ़ना है। यूनिट 5 में आपका जो पढ़ना क्या है, आपको यहाँ टू टाइप्स है, वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर डिफरेंशिएशन में क्या स्टडी करेंगे, वेक्टर डिफरेंशिएशन में जो आपको 2 टाइप है, एक तो वेक्टर डिफरेंशिएशन है, एक वेक्टर इंटीग्रेशन है। वेक्टर डिफरेंशिएशन में हमें पढ़ना है ग्रेडियंट, कर्ल्स, और उसके बाद में डाइवर्जेंस।
तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल्स और इसका फिजिकल मीनिंग भी स्टडी करना है, फिजिकल मीनिंग। और उसके बाद में ये आपका वेक्टर डिफरेंशिएशन में इतने टॉपिक हैं। और वेक्टर इंटीग्रेशन में क्या पढ़ना है आपको, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, और उसके बाद में वॉल्यूम इंटीग्रल, और गास डाइवर्जेंस थ्योरम, गास डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ना है। उसके बाद स्टोक्स थ्योरम पढ़ना है और ग्रीन्स थ्योरम पढ़ना है। ये आपका यूनिट नंबर 5 है। तो इतने स्टडी करेंगे जो नया टॉपिक है। अब इसमें हमें कुछ आपको डिस्कस करना है। पेपर आपको 70 नंबर के आएंगे। तो जो आपको स्टडी करेंगे आज, अब मैट्रिसेस आपको स्टार्ट करना है। जो मैट्रिक्स नया टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको या थोड़ा बहुत आपको डिस्कस कर दिया हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैट्रिसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू आप समझिए।